क्या आप जानते हैं कि लोग अब अपने बैंक के बचत खाते में ज्यादा पैसा नहीं रख रहे? पिछले 2 साल में फिक्स्ड डिपॉजिट की ग्रोथ ने सेविंग्स डिपॉजिट को कहीं पीछे छोड़ दिया है। इससे बैंकों के फंड्स की लागत तो बढ़ गई है और उनके मुनाफे पर प्रेशर भी आ रहा है। डिपॉजिट की तुलना में कर्ज की ग्रोथ ऊंची रहने के कारण बैंकों को लिक्विडिटी यानी नकदी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो आखिर बैंकों के बचत खातों में डिपॉजिट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस बारे में क्या कहते हैं आरबीआई के आंकड़े, आपको बताते हैं। आरबीआई की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मार्च 2024 के अंत में बैंकों के फिक्स डिपॉजिट की राशि बढ़कर 116 लाख करोड़ रुपए हो गई और इससे पिछले साल की तुलना में ये रकम करीब 19% ज्यादा है। अगर सेविंग्स डिपॉजिट की बात करें तो मार्च 2024 के अंत में ये रकम केवल 6% बढ़ी और 63 लाख करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2023 में सेविंग्स डिपॉजिट में 4.9% की ग्रोथ रही थी, जबकि इस दौरान फिक्स डिपॉजिट में 13.5% की वृद्धि देखने को मिली। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले के वित्त वर्ष यानी 2022 में फिक्स डिपॉजिट की ग्रोथ 9.15% रही थी, जो 12.4% सेविंग्स डिपॉजिट ग्रोथ की तुलना में काफी कम थी। यानी 2022 के बाद एक बढ़ोतरी नजर आ रही है, जहां लोग सेविंग्स डिपॉजिट से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना प्रेफर कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में फिक्स डिपॉजिट की ग्रोथ जो है वो बढ़कर 18.60 पर पहुंच गई है, जो सेविंग्स डिपॉजिट की 6% की ग्रोथ के सामने 3 गुना से भी ज्यादा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि लोग अब बचत खातों में पैसा रखने के बजाय दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की सालाना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बैंक की फिक्स डिपॉजिट रिकॉर्ड 16.38% बढ़कर 27.82 लाख करोड़ रुपए हो गई और इस दौरान कासा यानी चालू और बचत खाते में जमा महज 4.25% की वृद्धि के साथ 19.42 लाख करोड़ रुपए रहा। बैंकों की सेविंग्स डिपॉजिट घटने के कई कारण हैं। दरअसल बचत खातों की जमा पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अपने हिसाब से बचत खाते की ब्याज दर तय कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक लगभग सभी बैंक बचत खाते की जमा पर सालाना 4% की दर से ही ब्याज दे रहे थे। तब 1 साल तक की एफडी पर भी इसी के आसपास ब्याज मिल रहा था। अब देश के कई बड़े बैंक सेविंग्स डिपॉजिट पर 2.7 से 3.25% तक का ब्याज दे रहे हैं, जबकि इनकी 1 साल की एफडी की ब्याज दर 6 से 7.25% के दायरे में है। दूसरी ओर बाजार में कई फिनटेक ऐप आने की वजह से म्यूचुअल फंड में निवेश की राह बहुत आसान हो गई है। पिछले करीब 4 साल में ये देखने को मिला कि म्यूचुअल फंड्स के निवेश ने बैंकों की जमा की तुलना में कई गुना तक ज्यादा रिटर्न भी दिया है। शेयर बाजार में जोरदार तेजी के बीच आम लोग भी अब स्टॉक्स में यानी इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। जाहिर है लोग ज्यादा कमाई को ध्यान में रखते हुए बैंकों के बचत खातों के बजाय बेहतर रिटर्न के लिए अब दूसरे ऑप्शंस पर विश्वास कर रहे हैं और दूसरे ऑप्शंस में निवेश भी कर रहे हैं। बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ के घटने पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। दास ने पिछले दिनों कहा था कि देश में बैंकों को जमा के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे बेहतर रिटर्न देने वाले ऑप्शन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में डिपॉजिट बढ़ाने के लिए बैंकों को नए ऑप्शन तलाशने होंगे। निवेश के लिए म्यूचुअल फंड शानदार ऑप्शन साबित हो रहे हैं। लिक्विड फंड में आप 2-4 दिन के लिए भी निवेश कर सकते हैं, जिस पर बैंकों के बचत खाते की तुलना में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। बैंकों की 3 महीने से 1 साल तक की एफडी में भी बचत खाते की तुलना में दुगने से ज्यादा ब्याज अभी मिल रहा है। ऐसे में बैंक बचत खाते में ज्यादा पैसा जमा रखने में कोई समझदारी नहीं है और यही जो है निवेशकों को भी अब समझ में आ रहा है। तो बचत खाते से हम देख रहे हैं डिपॉजिट को घटते हुए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।